बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा बच्चा है, ऐसी बच्ची है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है और वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, एक नमाज पढ़ते हैं और दो या तीन छोड़ देते हैं, कभी कभी दो नमाजें पढ़ते हैं और बाकी नमाजें छोड़ देते हैं, और नमाज से अपने आप को छुपाते रहते हैं। आप लोग लाख गुना चाहो मगर वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। न घर में नमाज पढ़ते हैं न बाहर नमाज पढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे बानमाजी बन जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करें, तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफा और अमल देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह रोज़ाना इस पर अमल कीजिएगा। चंद दिनों में आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे फरमा बरदार होंगे, नेक और साले होंगे और फर्ज नमाज वक्त पर और पाबंदी के साथ पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, इसका तरीक़ा क्या है, तो तरीक़ाकार बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोग पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भी एक छोटी सी लाइक ज़रूर दिया करें। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने एक गिलास में आपने पानी लेना है, साफ गिलास हो, और आप लोगों ने उसमें साफ पानी डालना है। उस गिलास को आपने अपने सामने रखकर अव्वल और आखिर आपने तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इब्तिदा में भी 3 मरतबा और आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है, या हकमो जल्ला जलालुहु, या हकमो जल्ला जलालुहु। इस नाम को आप लोगों ने 141 मरतबा पढ़ना है। 141 मरतबा पढ़िएगा। आप लोग 5, 6, 10 मिनट में इसको पढ़ सकते हो। तो जब आप लोग 141 मरतबा मुकम्मल करें तो उस पानी पर दम कीजिएगा जो आपके सामने गिलास में मौजूद है, उस पर दम कीजिए, उस पर फूंक मारिए। उसके बाद आप लोगों ने उस गिलास को उठाना है और अपने घर के उस बच्चे को ये पानी पिला देना है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने कब करना है? ये वजीफ़ा आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद करना है, तकरीबन 2-3 घंटे बाद। जब सोने का वक्त हो जाए तो उस वक्त आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर हो सके तो आप लोग इस वजीफ़ा के करने से पहले 2 रकात नमाज हाजत भी पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके वजीफ़े में तासीर और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों ने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना है इस मकसद के लिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बन जाए। तो आप लोगों ने नमाज हाजत पढ़ना है, उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है, उस पानी पर दम करना है और वो पानी अपने बेटे को, अपनी बेटी को ये पानी पिला देना है जब सोने का वक्त हो। और ये वजीफ़ा, ये अमल आप लोगों ने कम से कम 41 दिनों तक करना है। अब लोग बाज कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि 41 दिन रोज़ाना हम ये वजीफ़ा करेंगे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि मेरी औलादो कामयाब हो और दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए अपनी औलाद के लिए। दुनिया की कामयाबी मुख्तसर है, चंद लम्हों के लिए है, चंद सालों के लिए है, चंद अरसे के लिए है, और आखिरत की कामयाबी वो हमेशा के लिए है, अबदुल आबाद है और न ख़त्म होने वाली कामयाबी है। तो दुनिया से ज़्यादा आखिरत की कामयाबी की फ़िक्र करनी चाहिए हर माँ बाप को अपनी औलाद के लिए।
मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, बस एक वाक़या आपको सुनाता हूँ और वीडियो को इख्तिताम तक ले जाता हूँ। फरमाती है कि एक औरत एक बुज़ुर्ग एक आलिम दीन के पास आई और आकर कहने लगी, हज़रत मेरा बेटा है और वो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता। तो उस आलिम दीन ने, उस बुजुर्ग ने उस औरत से कहा कि अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर आप क्या करोगी? तो औरत ने कहा, उस माँ ने कहा जिस बेटे के लिए वो फरियाद लेकर आई थी। तो उस माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को गिरबान से, गर्दन से पकड़कर उस कमरे से बाहर निकालूंगी। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि आप उसे दुनिया की आग से बचाने की कोशिश तो करती हो, लेकिन आखिरत की आग दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा है, लिहाजा उस आग से भी बचाने की कोशिश करो। तो आप लोगों ने वज़ाइफ करना है, वज़ाइफ के साथ साथ उसे नसीहत भी करना है, उसकी तरबियत भी करना है। अगर इब्तिदा से बच्चों की तरबियत हो जाए तो वो बच्चे आगे बढ़कर जो है वो नेक और सालिह ज़रूर बनते हैं। तो आप लोगों ने अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत भी करना है और ये वजीफ़ा आप लोगों ने 41 दिनों तक करना है, रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद। इंशाल्लाह एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के बेनमाजी बेटे, बेनमाजी औलाद इंशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी औलाद के लिए दुआ भी मांगना है। हदीस मुबारक में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि माँ और बाप की दुआएं अपनी औलाद के हक़ में पूरी हो जाती है, तो आपने अपनी औलाद के लिए दुआएं भी मांग लेना है और ये वजीफ़ा भी साथ साथ करते रहना है। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आपके बच्चे, आपकी औलाद इंशाल्लाह बानमाजी बन जाएंगे, नेक और सालिह बन जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।